सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। इसको बंद कर। ओंकार प्रभु नाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो मन में ध्यान लगा कर मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो मन में ध्यान लगा कर मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो। भूमंडल में कोई उसके समान नहीं कोई उसके समान नहीं जगत महान बहुत है जगत महान बहुत है प्रभु से महान नहीं ओंकार प्रभु नाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो मन में ध्यान लगा कर मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो ओंकार प्रभु नाम जपो। देव दयानिधि जैसा जग में नहीं दूजा कोई जग में नहीं दूजा मन में बसा मन मोहन मन में बसा मन मोहन मन से करो पूजा
सुबह और शाम जपो ओमकार प्रभु नाम जपो। साधक योगी उसी का भजन सदा गावे। हाँ भजन सदा गावे। अलख निरंजन प्रभु का, अलख निरंजन प्रभु का दर्शन पल पावे। ओमकार प्रभु नाम जपो। अजर अमर अविनाशी कण कण में रहता। वो तो कण कण में रहता। सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा बहता। ओमकार प्रभु नाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। मन से ध्यान लगा कर, मन से ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। जो मन वचन कर्म से प्रभु को याद करे। हाँ हाँ प्रभु को याद करे। मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो। दुख संताप मिटे। ओमकार प्रभु नाम जपो। श्वास श्वास बन जाए सिमरन की माला। प्रभु सिमरन की माला। पथिक सदा परमेश्वर, पथिक सदा परमेश्वर सबका रखवाला। ओमकार प्रभु नाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। परमपिता परमेश्वर का निज नाम, मुख्य नाम ओम जपने की पूरे भजन में बड़ी सुंदरता से हमें विगत करवाया कि ओम का नाम मन से, लगन से, प्रेम से उसका ध्यान करना।
अब आगे इसी बात को क्या बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के सर्वप्रथम जो शब्द ध्वनि उत्पन्न हुई, नाद उत्पन्न हुआ, वह ओम था। ओम सारी सृष्टि के प्राण है। सारे ब्रह्मांड से ओम नाम की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया है, ये सिद्ध हो चुका है। और ओम नाम जब मनुष्य हृदय से करता है तो उसके सारे हृदय की जो अंदर पूरे शरीर की जो नस नाड़ियाँ, जितने भी शरीर के भाग हैं, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। और उस कंपन से ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, प्रकाश, दिव्य प्रसन्नता, ये सारा का सारा उससे प्राप्त होता है। और यह बात बहुत सारे वेदों के मंत्रों के माध्यम से हमें बताई गई। जैसे यजुर्वेद का 40वें अध्याय का एक मंत्र है, जिसमें अंतिम मंत्र, जिसमें क्या बताया, ओम खम ब्रह्म, अर्थात यह जो ओम नाम है वह ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है। और वो कैसा है, खम, आकाश की तरह सर्वव्यापक है और आकाश की तरह सबसे बड़ा है ओम। फिर उसी यजुर्वेद के उसी अध्याय में एक और मंत्र क्या बताया, ओम कृतो स्मरः, अर्थात हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर, क्योंकि यह ओम सबका सहारा है, तेरे सारे दुखों को दूर करता और सुखों को प्राप्त कराने हारा यह ओम है। फिर आगे यजुर्वेद के एक मंत्र में बताया, ओम प्रतिष्ठ, अर्थात ओम से निश्चय करो, ओम नाम में निश्चय रख, यह ही उद्धारक है, ये ओम ही सबका उद्धार करने हारा है। फिर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में क्या बताया, तस्य प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य अर्थात उस ईश्वर का, वाचक अर्थात बोधक, बोध नाम रूप शब्द का नाम बोध कराने वाला, नाम बताने वाला प्रणवः अर्थात ओम है। और योग दर्शन में तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये सारी बात कि जितने भी योगी हैं वो सारे के सारे योगी ओम नाम का स्मरण करके समाधिस्थ होकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं कि यह जो ओम नाम है वो जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, वैसे हम सबके साथ ईश्वर का जो संबंध नियुक्त होता है वो पिता और पुत्र के समान होता है। इसीलिए आगे ऋषि क्या कहते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, उस ओम नाम से ध्यान उपासना करनी चाहिए, ताकि हम उस नाम से, ईश्वर से हम ज्ञान, प्रेम और सारे गुणों को प्राप्त करके गुणों को बढ़ाते रहें। तो क्या बता दिया गया कि सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र यही बताते हैं कि ओम नाम का ध्यान उपासना करनी चाहिए। अब ओम नाम का संक्षिप्त में अर्थ करें तो ओम अर्थात सर्वरक्षक, फिर सर्वव्यापक, फिर सर्वशक्तिमान, फिर सर्वगतिदाता, फिर सर्वप्रकाशक, और फिर क्या करता है आगे, उत्पन्न करता है हमारे अंदर, क्या उत्पन्न करता है कि तृप्तिदाता, वो तृप्ति भी देता है और आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, न्यायकारी है। इस तरह से अनेक प्रकार के इस ओम शब्द में ईश्वर के जितने भी नाम है
उन सारे नामों का अर्थ इसी ओम में समाहित है। आप देखेंगे ओम नाम का जो ओम शब्द का उच्चारण होते ही हमारे मन में ध्यान होने लगता है। मनुष्य का मन के अंदर एक अद्भुत सा सुकून, एक अद्भुत सी शांति, एक दिव्य रस उत्पन्न होने लगता है। परंतु वो कब होता है? जब इस ओम का होठों से और कंठ से उच्चारण न होकर हृदय से उसका जाप हो। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जब साधक प्रारंभ में, शुरुआत में, तो वो उसके क्या करना है? नाभि से, यहाँ ये जो नाभि स्थल है, नाभि से ओम का उच्चारण उत्पन्न होना चाहिए। उत्पन्न होते होते यहाँ कंठ तक वो प्रतीत होना चाहिए। मुंह से जब वो जोर से प्रथम करता है तब वो उच्चारण करते करते इस तरह से उसकी प्रतीति होनी चाहिए। नाभि से उत्पन्न होते हुए कंठ तक जाना चाहिए। और फिर जब इसी मंत्र का अभ्यास करते करते जब उसकी कैसी स्थिति हो जाती है? मानसिक स्थिति, तब उसका अपने आप मुंह से ओम बोलना बंद हो जाता है और मानसिक रूप से उसका जप प्रारंभ शुरू हो जाता है। मन उसका अपने आप ओम 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 का उच्चार करने लगता है। और जब और अधिक अभ्यास करता है तब उस उपासक की स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है, तब मन से भी उसको ओम का उच्चार करना ही नहीं पड़ता। तब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, अपने आप स्वतः ही ओम का जाप उसको निरंतर, उसकी ओम की ध्वनि उसको सुनाई देती है। और उस ध्वनि के सुनते उसके अंदर से इतना आनंद, जो हम बार बार वेदों में, प्रवचनों में सुनते हैं ना कि ईश्वर आनंद आनंद, तो तब उस अवस्था में उपासक उस रस को प्राप्त करने लगता है। रस को प्राप्त करके वो ईश्वर को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस ओम का, अब वैदिक काल में क्या होता था कि 5 वर्ष के बालक को गुरुकुल में आचार्य क्या करते थे? उसको प्रातः उठा करके और उसकी आंख बंद करवा के, आसन लगवा के, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि लगवाने का ये जो प्रक्रिया है वो शुरू करा देते थे। और यह क्रिया उसके पर्यंत अर्थात जब तक वो मरता नहीं तब तक वो इसी क्रिया को चालू रखता था। चाहे वो किसी भी आश्रम में प्रवेश करे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, तो यह ईश्वर से जुड़ना और ध्यान, ज्ञान ईश्वर से जुड़ा उसका लगा रहता। तो वो चाहे किसी भी आश्रम में रहता, वो सुखी रहता। और आज हम जब देखते हैं सबसे अधिक गृहस्थ दुखी है। गृहस्थ आश्रम में सारे परिवार के सदस्य, उन लोगों ने ईश्वर का ज्ञान, ध्यान सब कुछ छोड़ दिया। तो जब ईश्वर से उनका जुड़ाव ही नहीं रहा तब क्या हो गया? आपस में एक दूसरे के प्रति न प्रेम, न भाव, न त्याग, न संतोष, कोई गुण रहे ही नहीं। मात्र जैसे एक दूसरे को झेल रहे हैं, किसी को किसी के प्रति कुछ लगाव ही नहीं, बस झेलना पड़ता है। पत्नी पति को झेल रही है, पति पत्नी को झेल रहे हैं, माता पिता संतानों को झेल रहे हैं और संतान माता पिता को झेल रहे हैं। किसी को किसी के प्रति प्रेम, मान, सम्मान, जो कर्तव्य, पूर्णता, कुछ भी बचा नहीं। और ये सब जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? गृहस्थ में हर एक परिवार में अशांति, कलह, लड़ाई, झगड़े और दुखों से ग्रसित, चिंता ग्रसित,
तनाव ग्रसित, ये सारे ग्रस्त इसीलिए रहते हैं। तो इसीलिए सरल उपाय वेदों में क्या बता दिया कि ईश्वर से जुड़े रखना। तो हमारी माताएं, हमारी बहनें क्या करें, बालकों को घर में अभी से नाम का, ओम नाम का जाप सिखाना प्रारंभ। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ओम का नाम का जब जाप करेंगे, उससे क्या होता है, बालकों की ये जो बुद्धि का स्मरण शक्ति बढ़ती है, ग्रास्पिंग पावर। जो स्कूल कॉलेजों में ग्रास्पिंग पावर की आवश्यकता होती है, वरना विद्या कैसे ग्रहण करेंगे। तो उससे ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। फिर कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता, मन की एकाग्रता चाहिए, चाहे आपको भौतिक ज्ञान चाहिए चाहे आध्यात्मिक, दोनों में मन का एकाग्र होना आवश्यक है। तो ये बालक जब घर में माताएं बहनें दादी आदि दादे पिता पुरुष सब बालकों को जोड़ें, 5 मिनट से प्रारंभ कराएं, आपको 1 महीने के अंदर बालक में इतना अधिक परिवर्तन दिखाई देगा, इतना अधिक परिवर्तन दिखाई देगा। और फिर बालक को भी करते, ये ओम नाम का रस है ही ऐसा, उस बालक को स्वयं को भी उसमें रुचि प्रेम लगन उत्पन्न हो जाता है। अभ्यास करते करते रुचि और लगन उत्पन्न हो ही जाता है। तो फिर माता पिता भी सुखी, संतान भी सुखी। इस तरह से हमें इस ओम नाम का स्वयं भी मन से ध्यान से जाप करना अर्थ सहित, और अपने बालकों को भी संतानों को भी इससे जोड़ना। अब हमारा मंत्र पिछले सत्र में हमने जो मंत्र किया था उसको हम पूर्ण करेंगे। ओम अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्युः आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। तो यह अथर्ववेद का मंत्र हमने पिछले सत्र में थोड़ा अंश उसका कर दिया था, 2 पद किए थे। अकामो धीरो, अकामो अर्थात कामना रहित, धीरो अर्थात धीर पुरुष। फिर आगे क्या है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। अमृतः, अमृतः अर्थात ईश्वर कैसा है, अमर, अमर, अमृत तो अमर है, अविनाशी, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु से रहित है। और ईश्वर कैसा है, अमृतत्व का दूसरा अर्थ है ईश्वर बंधन से रहित है, नस नाड़ी किसी भी बंधनों से वो रहित है, शरीरों से वो रहित है, इसीलिए वो सदा स्वतंत्र भी है, वो कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता। तो अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू। फिर ईश्वर का क्या गुण बता दिया कि स्वयंभू है, अर्थात वो अपने आप स्वतः ही विद्यमान है, उसकी सत्ता अपने आप स्वतः सदा से वो हमेशा विद्यमान है। उसको गर्भावास में आने की आवश्यकता नहीं, उसको माता पिता नहीं है, इसीलिए उसको क्या बता दिया, स्वयंभू, वो अपने आप विद्यमान है, स्वयंभू। फिर रसेन तृप्तो, फिर कौन सा शब्द आया कि ईश्वर है जो रसेन तृप्तो, अर्थात रस से परिपूर्ण है, न कुतश्च नोनः अर्थात उनः, अर्थात उसके अंदर कोई भी न्यूनता, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे खाद्य पदार्थ, भौतिक पदार्थ है ना, फल है, मिठाई है, उसमें क्या है, सुख है ना। जो मनुष्य फल और मिठाई खाता है उसको पता है कि इसमें रस है, सुख है, आनंद है। वैसे ही जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करता है, अभ्यास करता है, उसको वो बता सकता है, योगी बता सकता है अपने अनुभव से कि ईश्वर में आनंद है, सुख है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय और प्रथम सूक्त, और प्रथम सूक्त का 12वां मंत्र, उसमें क्या बता दिया, आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात ईश्वर कैसा है, आनंद से परिपूर्ण है।
पर अभ्यासात अब वो आनंद कैसे प्राप्त होगा, तो बता दिया वो आनंद अभ्यास करते करते करते, जब व्यक्ति उसका अभ्यास करता है तब उसके ईश्वर के रस को, उसके आनंद को, दिव्य रस, दिव्य आनंद, और इतना मधुर रस है वो कि एक बार वो रस जिसने चख लिया फिर उसको दनैवी, ये लौकिक पदार्थ, भौतिक पदार्थों के जितने भी रस हैं उन रसों के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर है तो वो रोटी, कपड़ा, मकान आदि वो ग्रहण करेगा, सारे रस, सात्विक रस जो भी शरीर के पुष्टि के लिए आवश्यक है वो तो वो लेगा, पर वो जो आकर्षण, जो इच्छाएं, जो तृष्णाएं, जो लोलुपता होती है ना मनुष्य को, बस हाय मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो मर जाएगा, स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी, पूरे परिवार को, सबको, सारे समाज को दुखी कर देगा, मुझे यह क्यों नहीं मिला। तो ये जो सारी बातें हैं, जब ईश्वर का आनंद वो मनुष्य प्राप्त करता है तब ये सारी ऊहा-पोह, सारे कलेश, ये सारी लोलुपताएं, तृष्णाएं अपने आप स्वतः उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको समझ ही, काफी समय जब वो सोचने बैठेगा तब उसको याद आएगा, अरे मुझे तो अब किसी के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रहा, कोई इच्छा ही नहीं रही, मिला तो ठीक है उपयोग कर ले रहे हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मन में परम संतोष, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति इसी जीवन में, वर्तमान जीवन में, यह ईश्वर के रस का सुख। भौतिक पदार्थों में भी सुख है, दोनों में सुख है, पर दोनों के सुख में जबरदस्त अंतर, दोनों के सुख की जो क्वालिटी, जिसको स्तर कहते हैं, दोनों के सुख के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। थोड़ा सा हम 5 मिनट में, 2 मिनट में वो उसका अंतर समझ लेते हैं। तो क्या अंतर है? जब भौतिक पदार्थों मनुष्य ग्रहण करता है तो थोड़े वक्त, कुछ क्षणों के लिए वो अच्छे लगते हैं, फिर वो उससे उब जाता है, वो सोचता है बस, वो थक जाता है, उसमें उसको रस नहीं आता और वो उसको छोड़ देता है, वो सोचता है बस अब ये मुझसे छूट जाए, वो उसको अधिक समय तक बांध नहीं रख सकते। और जो ईश्वर का सुख है वो हमेशा उसको लगा रहे, वो कभी भी उसमें से उकता ना, उबना, थकना, ईश्वर के आनंद से कभी भी मनुष्य थकता नहीं, वो जितना भी भोगता है उसको तब तक अधिक और अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। फिर भौतिक सुख जो है उसमें एक सुख है और 4 दुख हैं, हम सबको पता है, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, चारों के चारों दुख उसमें समाहित है। और ईश्वर का सुख कैसा है? विशुद्ध, बिना किसी दुख के मात्र पूर्ण सुख उसमें है। फिर तीसरा क्या है अंतर? कि जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर को भोगता है, ईश्वर के सुख को, और उसका क्या होता है, वो कभी भी छल कपट नहीं करता, जानबूझ के वो कभी भी कुछ भी हो जाए वो छल कपट कर ही नहीं सकता, उसको आता ही नहीं, उसको आएगा भी नहीं और उसको ये सब भाता भी नहीं, उसको पता है ना, ऐसा नहीं करते, वो कभी नहीं करता। और जो भौतिक सुख लेता है वो हमेशा जब देखो जब छल कपटों से ही ग्रसित रहता है। फिर चौथा अंतर क्या बताया? अंतर है कि जो मनुष्य भौतिक पदार्थों को भोगता है वो इंद्रियों और मन का दास बन जाता है, और जो ईश्वर का सुख भोगता है वो इंद्रियों और मन का राजा बन जाता है। और 5वां और अंतिम अंतर मुख्य क्या बताया? जो भौतिक सुखों को भोगता है उसको वापस इस पृथ्वी पर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, कोई न कोई कर्मों के अनुसार उसको कोई न कोई शरीर धारण करना ही पड़ता है। और जो ईश्वर का सुख प्राप्त करता है, आनंद भोगता है, वो समाधि लगाकर अपने सारे संस्कारों को नष्ट करके फिर
इस सृष्टि में आने का उसको शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और फिर वो इस शरीर से हमेशा के लिए छूट करके और ईश्वर के साथ, ईश्वर के मोक्ष, ईश्वर के सानिध्य में सदा बहुत अनंत काल तक उसका सुख भोगता है। तो इस तरह से हमने ये जो मंत्र था हमारा अथर्ववेद का, उसकी प्रथम पंक्ति हमने अच्छी तरह से समझ ली। अब अगली पंक्ति, दूसरी पंक्ति को हम अगले सत्र में बहुत अच्छी तरह से समझना। मात्र शब्दों का अर्थ ऊपर ऊपर से सुनने से वो ज्ञान हमारे अंदर मन मस्तिष्क में बैठेगा नहीं। थोड़ा सा सुन लिया फिर भूल जाता है मनुष्य बेचारा, सारा समय फिर संसार के कार्यों में जुट जाता है, और फिर ये बातें अगर गहराई से नहीं समझी तो फिर उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसीलिए इसको थोड़े से अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है, तभी वो मंत्र को हम आत्मसात करके हम उस मंत्र का लाभ ले पाते हैं। तो हमारा समय हो चुका, अभी हम शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो